जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम भगवत गीता जो है उसमें भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि भगवान ने मार्गों को दिया हुआ है, दो मार्गों को दिया हुआ है, सगुण या निर्गुण। ये दोनों भक्ति के ही मार्ग है और सर्वोत्तम भक्ति के मार्ग हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि ये भक्ति सरल है। सरल इसमें कोई भी भक्ति नहीं है। चाहे आप निर्गुण भक्ति को कहेंगे और चाहे सगुण भक्ति को कहेंगे, भक्ति दोनों ही कठिन है। पर एक बहुत ज़्यादा कष्टप्रद है और एक थोड़ी सी हो सकती है। जो हमारे जैसे जीव हैं, जो असमर्थ जीव हैं, उनके लिए ये मार्ग है कि वो सगुण भक्ति को अपनाएं। तो यहाँ पर भगवान ने सगुण भक्ति को श्रेष्ठ कहा और श्रेष्ठ कहने के साथ साथ कई भक्ति के मार्ग दिए। आप और हम सोचते हैं कि भक्ति एक ही होती है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण से हमें पता चलता है, हमें हमारी स्थिति का पता चलता है। जब इंसान को अपनी स्थिति का पता चलता है तब उसे पता चलता है कि भक्ति एक नहीं होती। आप और हम भक्ति को बड़ा सहज मानते हैं और हर कोई आने जाने वाला व्यक्ति, हर कोई कह देता है कि हम भक्त हैं। और यहाँ पर भगवान भी कहते हैं कि भाई कोई अगर हमारे आगे सिर झुका रहा है तो वो भी हमारा भक्त है। तो भक्ति की क्या होती पराकाष्ठा भगवान बताते हैं यहाँ पर कि भक्ति ऐसे नहीं होती। आप और हम क्या कहते हैं कि भगवान को धूप बत्ती लगा दी और दो उन्हें दाने रख दिए हमने मिश्री के और हमारी भक्ति हो गई। हमने फूल चढ़ा दिए, हमने खूब क्या कहते हैं पैसे खूब चढ़ा दिए और हमने बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान भी बना दिया और हमने कहा ये भक्ति हो गई। तो यहाँ पर होती तो भक्ति ये भी है, पर भगवान किस भक्ति की बात कर रहे हैं, भगवान किस भक्ति को कह रहे हैं? भक्ति योग। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि भक्ति, यहाँ पर भगवान ने कहा भक्ति योग है। भक्ति एक योग है, एक साधन है भक्ति, कि आप अपने आप को साध सकते हैं। वो भक्ति मार्ग ऐसी चीज है कि आप अपने आप को साध सकते हैं। जो बाकी सब योग हैं वो आपको भगाना सिखाते हैं, आपको किनारा करना सिखाते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं और उस भक्ति को आप अपनाएं। ज्ञान योग क्या सिखाता है कि आप संसार को त्यागें और त्याग करके उस ज्ञान में लगें। ये तो ज्ञान योग है। कर्म में भी आप देखते होंगे कि कर्म में भी आपको कुछ त्यागना पड़ता है, पर यहाँ पर भक्ति योग ऐसा योग है जहाँ आपको कुछ त्यागना पड़ता नहीं है, जहाँ पर आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ना पड़ता नहीं है। भक्ति की इतनी प्रबलता होती है कि वो जो भी व्यर्थ की चीज़ें होती है ना, वो अपने आप ही छूट जाती हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है। ज्ञान में हमें छोड़ना पड़ता है, ये कहना पड़ता है कि भाई आप इंद्र निग्रह करिए, आप संसार को छोड़िए, तब आप ज्ञानी बनेंगे। कर्म योग में भी आपको साधना पड़ता है कि आपको इन कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, इन गलत कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, तब आप सही कर्मों को करोगे और तब आप अपने कर्म योग को अपनाओगे। तो भक्ति ऐसा नहीं कहती। भक्ति कहती है कि आप कुछ मत छोड़ो, आप जैसे हो, आप जहाँ हो, आपको इतनी भक्ति में मैं कहूँगी कि इतनी प्रबलता है, इतना प्रेम भक्ति के अंदर होता है, इतनी उसके अंदर खुद की पावर होती है कि आपसे वो कुछ नहीं कहती छोड़ने के लिए। वो कहती है आप जैसे हो, जहाँ हो। भक्ति में इतना पावर है कि जो व्यर्थ की चीज़ें होंगी ना, आपको छोड़नी नहीं पड़ेंगी, वो स्वतः ही छुड़वा देगी और आपको निर्मल कर देगी। तो यहाँ भगवान उस भक्ति की बात कर रहे हैं और आप और हम भक्ति का मतलब यहाँ तक ही समझते हैं। हालांकि भक्ति ये भी है जो आप उनको पूजा अर्चन करते हो, उन पर फूल चढ़ाते हो, ये भी भक्ति है। पर भगवान यहाँ पर योग जो कह रहे हैं, भक्ति को जो योग कह रहे हैं, वो योग दूसरी चीज़ है। तो उस योग की ही यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं। तो पहली बात यहाँ पर भगवान ने की कि आप अविचल भाव से मेरी भक्ति करो और मुझे पाने का प्रयास करो। यहाँ पर दूसरी बात भगवान ने की कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अविचल भाव नहीं ला सकते हो, तो आप चित्त को मुझ में स्थिर करो, मन को स्थिर करो और मन को स्थिर करने के बाद बुद्धि को मुझ में लगाओ। यहाँ पर भी एक मार्ग दिया। फिर भगवान कहते कि भाई आप अपने कर्म जो है उनको मुझे अर्पित कर दो और मेरी भक्ति कर लो। तो यहाँ पर ये भी कहा। पर देखिए आप और हम कहीं इस चीज़ का विचार भी करते हैं, हम नहीं करते। पर भगवान ये किन किन चीज़ों की बात करते हैं। पर चौथी बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप ऐसा करो, अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि कर्मों को मुझे अर्पित नहीं कर सकते हो, तो आप चौथी चीज़ ये करो कि आप सारे कर्मों का जो फल है उसका त्याग करो। और आप और हम क्या करते हैं, हम कर्म का ही त्याग कर देते हैं, फल की तो हम त्याग कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो हमारी जो बुद्धि है वो क्या कहती है, वो कहती है कर्म ही मत करो। तो ऐसा नहीं, भगवान कह रहे आप कर्म तो करो पर कर्म के फलों का त्याग कर दो।
तो यहाँ पर हम वो भी नहीं कर पाते हैं। अर्जुन ऐसा कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो भगवान यहाँ पर पांचवी चीज़ कहते हैं कि आप ऐसा करो कि फिर आप ये नहीं कर सकते तो आप ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान पहचान लेते हैं कि इतनी सारी चीज़ों को ना करने का मतलब यहाँ पर दुर्बलता है, मन की दुर्बलता है। यहाँ पर आपने अपने मन की जांच नहीं की हुई है, इसलिए आप हर चीज़ को मना करते जा रहे हो। क्योंकि योग है और योग में अपने आप को साधना है। पर यहाँ हर कोई अगर कह दे, आप किसी से कहो, आप बच्चे से कहो कि आप इस कार्य को कर लेना और बच्चा मना कर दे, तो टीचर अगर वैसा होगा तो वो कह देगा कि आपसे होगा नहीं। पर जो टीचर आपको अच्छे से जानता है ना, वो ये जानेगा कि इसको नहीं आ रहा है, इसका मूल कारण क्या है, उसको दूर कर देगा, उसके बाद वो लग जाएगा उसी कार्य में। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये नहीं कर पा रहे तो इसके मूल में क्या है? तो भगवान कहते हैं कि इसके मूल में अज्ञानता है। ये जो तुम्हारा मन इतना दुर्बल है ना कि हर चीज़ को कह रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये दुर्बलता कारण है। तो भगवान कहते हैं कि आप ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। पहले तो ज्ञान लो, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ भगवान कहते हैं कि ज्ञान लेने से भी श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है त्याग। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर आप ज्ञान ले रहे हो तो पहले ज्ञान को लो, और ज्ञान को लेने के बाद उसका चिंतन करो, मनन करो। उसके बाद जब आप चिंतन मनन करोगे तो उससे क्या होगा कि जब आप चिंतन और मनन करोगे ना, तो आपको सही गलत का पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा क्या लेने लायक है और क्या त्यागने लायक है। और जैसे ही पता चलेगा ये हमें विवेक के अनुसार कि क्या लेने लायक हो, क्या त्यागने लायक है, तो जो आपका होगा लेने लायक वो रह जाएगा, और जो आपका त्यागने लायक होगा वो आपको त्यागना पड़ेगा नहीं, तो स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान उस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब आगे भगवान एक और बात बताते हैं, एक और मार्ग बताते हैं। तो आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं हम ये जानेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः मध्य अर्पित मनोबुद्धियो मद भक्ता स मे प्रिया। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मुझे कौन सा भक्ति प्रिय है। ये आपको और हमें बहुत ध्यान से सुनना है कि भगवान कहते कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। तो भगवान की पहली पंक्ति ये कह रही है, क्या कह रही? अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवं च। तो भगवान कह रहे हैं कि आप क्या करो कि ये जो आपकी द्वेष की भावना है दूसरों के प्रति कि ये गलत है ये सही है, भगवान कहते हैं पहले इसको दूर करो, समभाव लाओ, अपने जीवन में सब पर करुणा करो। कोई आपको अपना शत्रु मानता है तो आप उसे अपना शत्रु मत मानो, उसे अपना प्रिय मानो। और जैसे आप अपने प्रियजन पे कृपा करते हो, उनसे प्यार करते हो, भगवान कह रहे हैं वैसे ही अपने शत्रु के प्रति भी भाव रखो। ये जो आप अपनेपन और गैरपन का जो भाव रखते हो, भगवान कह रहे समभाव रखो, सबको अपना ही मानो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि जो ऐसा करता है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। आगे भगवान कहते निर्ममो निरंकारः सम दुख सुख क्षमी। भगवान कह रहे कि यहाँ पर क्या करता है कि वो अहंकार जो है वो इस अहंकार से दूर रहता है। जो हमारा भक्त होता है वो कभी भी जो अभिमान होता है इसको नहीं करता, अभिमान से दूर रहता है और सब में क्षमा भाव रखता है। सबको क्षमा करने की उसकी क्षमता होती है कि वो सबको क्षमा कर पाता है। तो भगवान कह रहे ऐसा जो भक्त होता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। जो दुख होते हैं, सुख और दुख होते हैं, इनमें समभाव रखता है। ऐसा नहीं होता कि वो सुख में तो अपना अपना कह ले कि मैंने किया और दुख में किसी को दोष दे दे। भगवान कहते हैं यहाँ अगर कोई शत्रु उसका होता है, उसे कोई दुख भी देता है ना, तो भी वो ये कहता है कि इसने मुझे दुख नहीं दिया है, मेरे पाप कर्म ऐसे रहे हैं जिनके कारण इस रूप में दुख आया है मेरे सामने। तो यहाँ पर वो व्यक्ति को नहीं दोषी ठहराता है, यहाँ पर वो अपने आप को कहता है कि मेरे पाप कर्मों की वजह से ऐसा हुआ है। तो भगवान कहते हैं जो ऐसा मानता है ना, जिसकी बुद्धि ऐसा विचार करती है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो भगवान कह रहे ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आगे भगवान कहते संतुष्टा सतम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः मध्य अर्पित मनोबुद्धियो मद भक्ता सब में प्रिया। तो भगवान कह रहे जो संतुष्ट रहता है, चाहे उसे दुख आ जाए और चाहे उसे सुख आ जाए, और उसका जो भाव होता है ना वो बदलता नहीं है। वो बड़े से बड़े दुख को भी पार कर लेता है। किस उससे? ये मुझे भगवान ने दिया है, मुझे बहुत बड़ा दुख मिल सकता था, मुझे बहुत बड़े रूप में दुख मिल सकता था, पर हमारे भगवान की कृपा देखो कि उन्होंने कितना छोटा करके मुझे इस दुख को दे दिया है। तो भगवान कहते जो ऐसा भक्त है ना, जो सबको समान भाव, वो सुख दुख में भी समान रहता है, वो अभिमान भी नहीं करता है, अपने शत्रु और मित्र को अलग नहीं समझता है, सब पे प्रेम करता है, सबसे प्यार करता है,
भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्त होता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, और मैं ऐसे ही भक्त के पीछे पीछे रहता हूँ, उसको एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ, जिसका ऐसा भाव होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण को कैसा भक्त प्रिय है, क्योंकि आप और हम भक्ति सब करते हैं पर हम भक्ति का अर्थ भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को ऐसा भक्त प्रिय है जो सब में संभाव रखता है, सबको समान दृष्टि से देखता है और सबसे प्रेम करता है। यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।